बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को कि वो फाइनल में पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। बैड न्यूज़ फॉर अस, पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा, ये एक नॉट अ गुड न्यूज़, बट अगेन यही थी कॉम्पोजिशन ऑफ टूर्नामेंट। और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो 4 स्पिनर्स के साथ किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं, और इन्होंने शो किया है। बट अगेन सबसे अच्छी जो चीज़ थी विराट कोहली की वो ये थी कि उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को। सबसे बुरी चीज़ जो थी, उन्होंने अपना शो नहीं किया। तो उनको शो करना चाहिए भाई, आप अपना शो तो पूरा करें, क्योंकि एक माइलस्टोन है आपका, माइलस्टोन को मिस ना करिए, क्योंकि आपको अपने गोल के पास लेके जा रहा है हर शो। गया और क्या मुकाबला हुआ, क्या मजेदार सेमीफाइनल था। एक नॉकआउट स्टेज पे जो मैच होता है वो इसी तरह होना चाहिए। एक नॉकआउट स्टेज का जो प्रेशर होता है, दो जब स्ट्रॉन्ग टीम्स एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो दे लिटरली लॉक देयर हॉर्न्स। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जिस तरह एक दूसरे के मध्य मुकाबले हुए, इवेंचुअली इंडिया एक विनर बन के जो है वो सामने आया और 4 विकेटों से जीत हासिल की। मगर ये बहुत कन्वीनियंटली हम कहते थे 4 विकेटों से, बट इट वॉज नॉट दैट कन्वीनियंट, इट वॉज हार्डली फॉट और एक अच्छा मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। एंड दिस इज द third time that India has reached the final of white ball cricket in last 15 months. So बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी जिसके होस्ट हम थे, हमने सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचना था, बट हमारे पड़ोसी इंडिया मतलब क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। ये इस बार लगता है पूरी तैयारी के साथ आए। टूर्नामेंट से पहले लगा विराट कोहली रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं है, बुमराह है नहीं है, ये पागल है 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं, बट उन्होंने बता दिया कि भाई जी हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं हाईली डिजर्विंग भी है, हाईली डिजर्विंग है। इंडिया की ये टीम डिजर्व करती थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे। और हालांकि बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हम थे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे गम थे, और वो गम ज्यादा होने के बावजूद कम थे। लेकिन जवाब में जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है भाई, उन्होंने बताया है कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट द टीम इंडिया इज प्लेइंग राइट नाउ। जब मैटर बड़ा था तो विराट कोहली खड़ा था, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को घबराने की, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इट वाज अ रेगुलर डे इन दी ऑफिस, क्योंकि चेज मास्टर जिसके 14,000 प्लस रन है ओडीआई क्रिकेट में, उसमें से 8,000 प्लस रन जो हैं उस आदमी की सिर्फ चेजिंग सिनेरियो के अंदर हैं। जब वो चेज करने आता है तो उसकी एवरेज जो है बैटिंग वो 65 की हो जाती है, स्ट्राइक रेट उसका 93 का हो जाता है, सेंचुरीज की अंबाड़ लग जाते हैं, 8,000 रन से ऊपर बन जाते हैं। उस आदमी का नाम है विराट कोहली, जिसको आज भी साबित करना पड़ता है कि मैं क्रिकेट, दुनियाई क्रिकेट के लिए रेलिवेंट हूं। जहां आज आपको 84 रन में से सिर्फ 5 बाउंड्रीज दिखती हैं, जिसमें सिर्फ 20 रन आते हैं, और 64 रन सिर्फ सिंगल और डबल करके आते हैं। ये क्लासिकल ओडीआई चेस थी, और ये वो चेस थी जहां ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, बॉलिंग भी प्रेशर में नजर आई। लेकिन मोहम्मद शमी, मैंने आप लोग को मिड इनिंग्स में बता के गया था, परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी ट्वीट भी दिखाई थी जो मैं 1.5 घंटे पहले कर बैठा था मिड इनिंग से, क्योंकि ये इतना ही सीधा मामला था, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो एक्सपीरियंस इस इंडियन टीम के पास था, ये एक रेगुलर डे इन दी ऑफिस होना चाहिए था। तीसरा कंसेक्टिव आईसीसी वाइट बॉल फाइनल फॉर इंडियन टीम में, ऑल विद इन 15 मंथ्स, 15 महीनों में। नवंबर 2023 को फाइनल खेला, फिर उसके बाद जून 2024 में फाइनल खेला, और अब फरवरी 2025 में ये टीम फाइनल खेलने जा रही है। व्हाट अ टीम, व्हाट अ यूनिट, व्हाट अ कैप्टन रोहित शर्मा। पिछले 24 घंटों में रोहित शर्मा की कप्तानी पे बहुत सवालात उठे, बट द मैन केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। लास्ट 3 आईसीसी इवेंट्स में इस टीम ने 23 गेम्स खेले हैं, 22 जीते, सिर्फ 1 हारा है। फिनोमिनल डोमिनेशन, unreal kind of domination, and this team truly deserves to be in the final. जय हिंद दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया है, और इस तरह से इंडिया फाइनल में अपना जगह बना लिया है। यानी अब जो भी फाइनल खेला जाएगा वो पाकिस्तान के बाहर ही खेला जाएगा, जबकि मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी का मेज़बान है, लेकिन फाइनल मैच पाकिस्तान के बाहर यानी अब दुबई में ही खेला जाएगा, और इसको लेकर के पूरे पाकिस्तान मीडिया में चर्चा जोरों पे है। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया में क्या चल रहा है। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस सेमीफाइनल के हवाले से मैं हूं सबीरा पाशा, और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जैसे अभी सवेरा आपने जिक्र किया चैंपियंस ट्रॉफी के इस पहले फाइनल का, तो इंडिया जब बैटिंग कर रहा था तो उन्होंने कंट्रोल किया मैच का ज़्यादा हिस्सा, बैटिंग के शोबे में भी और फिर जब वो बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त भी। तो जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, बैटिंग की है, बिलखुसूस जो हम गुज़िश्ता कई रोज़ से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्कोर बोर्ड रोटेट क्यों नहीं होता, बड़े शॉट्स क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी उतने अच्छे अंदाज में या एतमाद के साथ
या महारत के साथ खेल पाते हैं। तो आज एक पल से फिर जिनकी बेसिक्स मजबूत हैं, जिनकी बुनियाद मजबूत है, जो क्रिकेट को खेल समझते हैं और उसको एक इस अंदाज में खेलते हैं कि आपकी बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, और उन्होंने उसको संजीदगी से लिया है। तो एक पल फिर उन्होंने साबित किया है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सेमीफाइनल में कि जब तक आप बुनियाद पर काम नहीं करेंगे, मेरिट पर काम नहीं करेंगे, फैसले नहीं करेंगे, तो आपके लिए जीत मुश्किल होगी। हम तीनों टूर्नामेंट्स में पहले राउंड में बाहर हुए हैं, इंडिया इन तीनों टूर्नामेंट्स के फाइनल में गया है, और आज ही हमने अपनी 2 टीमों का ऐलान भी किया है, और मेरिट की धज्जियां कैसे बखेरी जाती हैं एक पल से फिर हमने साबित किया है कि कोई बाहर से आकर पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह नहीं कर रहा, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है, और जब मेरिट पे डिसीजंस होना शुरू होंगे तब बेहतरी होगी। बिकॉज अगर आप टीम इंडिया की बात करें, सो द प्रोसेस इज बिहाइंड इट, बीसीसीआई का प्रोसेस जिस तरह रहा, और वो प्रोसेस लगातार चलते चलते शायद वो जो पौधा लगाया था वो दरख्त बना, और अब वो टाइम आ गया कि आप एवरी आईसीसी इवेंट फल तोड़ रहे हैं उस प्रोसेस की वजह से, एक पर्टिकुलर इंटेग्रिटी के साथ। बिल्कुल इसी पर बात करेंगे कि हम कैसे आगे, क्या फर्क था मोहम्मद यूसुफ साहब आज की बैटिंग में स्कोर बोर्ड की रोटेशन में, जो अक्सर नहीं कर पाते हैं। अगर आप मजमूई तौर पर इंडिया की बैटिंग को देखते हैं तो किस तरीके से उन्होंने इस मैच को में फतह हासिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने, चेस करते हुए एक ठीक है, इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन उसके बावजूद 2 आउट जल्दी हो गए थे, और जिस तरह विराट ने क्रिकेट खेली है, 5 चौके हैं सिर्फ, और रनिंग बिटवीन द विकेट, फिटनेस, गेम अवेयरनेस, टैलेंट, स्किल, टेक्निक, सब कुछ उसने, और बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। पाकिस्तान के खिलाफ ज़रूरत थी तो खड़ा हो गया, आज ज़रूरत थी फिर उसने रन्स किए हैं। कमाल का प्लेयर है, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की क्रिकेट इन लोगों ने खेली है, शेरस आयर हर बार वो भी साथ अच्छी पार्टनरशिप लगा रहा है। 45 रन उसने भी आज किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रन्स थे, ये बड़े क्रूशल रन्स थे जो पार्टनरशिप इन दोनों की लगी है। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया जिस कंडीशंस में खेल रही है, ये इनकी फेवरेट कंडीशन है, और उसको वो अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। इसीलिए अभी तक कोई गेम नहीं हारे, चाहे पहले बैटिंग कर रहे हैं चाहे दूसरी बैटिंग कर रहे हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग है, इस टाइम कॉम्बिनेशन उनका इतना जबरदस्त है। हाँ। चाहे पहली बैटिंग आ जाए, उनके सारे बॉक्स टेक हैं, उन्हें मेरा नहीं है, मुझे लग रहा है कि पहली बैटिंग आ जाए तो वो और मुश्किल डालें, लेकिन इसके बावजूद 264 भी आज चेस करेंगे। पहले हमारे खिलाफ 242 चेस किया उन्होंने 5-6 ओवर पहले। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत जबरदस्त प्लानिंग है उनकी, थिंक टैंक की, और जिस तरह उनके बैटर्स, बॉलर्स, फील्डर, पूरी टीम एक नजर आ रहा है, जल नजर आ रहा है। व्हाट आ टीम, इंडिया इन फाइनल ऑफ चैंपियन ट्रॉफी। भाई क्या अनबिलीवेबल किस्म की यह टीम है, क्या क्रिकेट खेलती है, क्या इसके प्लेयर हैं, हर कोई एक से बढ़ के एक है। वो माइटी ऑस्ट्रेलिया सामने, जिससे 2023 में हम मिला था, डर लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर इंडिया के पल्ले ना पड़ जाए, ट्रेविस हेड टुल्ला फिर ना चल जाए, ये ऑस्ट्रेलियंस जो कि वर्ल्ड कप जीतने में माहिर हैं, ये फिर कहीं इंडिया को झटका ना दे दें। बट इस बार इंडिया आया था तैयार होके कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ेंगे, हमारा असल मैच तो पड़ेगा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ। और जब मैच पड़ा है सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया को लग पता चल गया है कि भाई ये इंडिया अब हमारे काबू में नहीं आने वाला। ओ माय गॉड, जिस तरह की क्रिकेट खेली है पूरी इंडियन टीम ने, आप देखो राइट फ्रॉम द स्टार्ट जिस तरह की बॉलिंग की, जिस तरह से ट्रेविस हेड टुल्ले को रोका, पहले उसने पेस बॉलिंग के खिलाफ स्ट्रगल की और फिर अटैकिंग कप्तानी की, वरुण चक्रवर्ती को लाया, उससे पहले कुलदीप यादव को लाया, पावर प्ले में लाया, बोला देखते हैं भाई तुम्हारे पास कितना जिगरा है, ट्रेविस हेड मारो, और वो ट्रेविस हेड ठहर ना पाया। और उसके बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को रोक के रखा, मैच में बने रहे। आल्दो स्टीव स्मिथ ने अच्छी बैटिंग करी, एलेक्स कैरी ने अच्छी बैटिंग करी, ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा टोटल भी बनाया, बट ऑस्ट्रेलिया को क्या पता भाई, यहां पर वही पुराना विराट कोहली चेस मास्टर, आज भी उसमें जवानी वाला दम है, जिस तरह से वो जवानी में चेस करता था, आज भी उसने जिस तरह की बैटिंग की है। शेरस आयर जो कि अनसंग हीरो है, जिस तरह का रोल उसने निभाया है, और फिर साथ अक्षर पटेल तो है ही टीम इंडिया के लिए, जिस तरह का वो ऑलराउंडर बन रहा है, और एंड में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह का कमाल किया है प्रेशर सिचुएशन में, जब तक जीते नहीं थे। तो चैंपियन ट्रॉफी जिसके होस्ट हम थे, हमने सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचना था, बट हमारे पड़ोसी इंडिया मतलब क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इस बार लगता है पूरी तैयारी के साथ आए। टूर्नामेंट से पहले लगा विराट कोहली रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं है, बुमराह है नहीं है, ये पागल है, 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं, बट उन्होंने बता दिया कि भाई। जी हाँ, बिल्कुल, मैं कहता हूं हाईली डिजर्विंग भी है, हाईली डिजर्विंग है। इंडिया की ये टीम डिजर्व करती थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे, और हालांकि बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हम थे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे गम थे, और वो गम ज्यादा होने के बावजूद कम थे। लेकिन जवाब में जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है भाई, उन्होंने बताया है कि दिस इज द highest level of cricket the team India is playing right now. They have kicked off Australia from the Champions Trophy final, and they have become the first finalist
of 2025 Champions Trophy, and they have taken the final grand finale from Pakistan to Dubai. जीत भारत की, झटका पाकिस्तान को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, लेकिन किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और एक बार फिर जिस बहादुरी से, जिस दलेरी से टीम इंडिया ने खेला है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और किंग कोहली सर, इसे कहते हैं किंग, ये है रियल किंग ऑफ क्रिकेट कि जब आईसीसी का इवेंट आता है इसके अंदर वो रूह आ जाती है कि जो नॉर्मल क्रिकेट में शायद आपको नजर ना आती हो, फिर ये टीम इंडिया के लिए वो करता है कि जो कोई और नहीं कर पाता। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट में चेज करने में इस किंग ने अपनी क्लास, अपनी स्किल, अपना एक्सपीरियंस और साथ में अपनी फिटनेस और साथ में अपना हौसला, जज्बा, सब कुछ जिस तरह से दिखाया है भाई, सबको चित करके रख दिया है। किंग कोहली is the only king in the world and India is the number 1 ODI team, white ball team in the world। ये साबित हो गया। मैंने कल रात आपको कहा था, बल्कि परसों रात मैंने कहा था कि जब इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी तो मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था कि भाई मेरे ख्याल में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर एक हाथ अपना लगा दिया है, एक हाथ रख दिया है चैंपियंस ट्रॉफी पे, अब दूसरा हाथ रखना बाकी है। और मेरे जो क्रिकेट फैंस मुझे फॉलो करते हैं उनको अंदाजा होगा कि ये मैं बात कह चुका हूं। और मैं आपको बताऊं, मैंने 2023 के वर्ल्ड कप में भी ये कहा था कि मेरे लिए बहुत बड़ा हैरानकुन ये लम्हा होगा, बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा कि 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीतती। और वो वाकई शॉकिंग था, वो वाकई शॉकिंग था। और अब मैं आपको कहने जा रहा हूं कि यकीन कीजिए मुझे रात भर नींद नहीं आएगी अगर मुझे ये पता चले कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का विनर नहीं बनता। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जो पिछला मैच था बिफोर द सेमीफाइनल, दैट वाज बेसिकली द डिफरेंस मेकर। और मैंने उस वक्त इसलिए कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस टूर्नामेंट की कोई परफेक्ट टीम है, हाईली बैलेंस टीम है, कमाल का एक्सपीरियंस उसके अंदर मौजूद है और हर तरह की वैरायटी उनके पास मौजूद है, यूथ भी है, एक्सुबरेंस भी है, एक्सपीरियंस है, केन विलियमसन की शक्ल में एक मैच विनर है, सेंटनर की शक्ल में एक बड़ा अग्रेसिव कप्तान है उनके पास, सो एवरीथिंग दे हैव। अगर इंडिया को अगर कोई टीम इस टूर्नामेंट में हरा सकती थी तो वो न्यूजीलैंड की टीम थी। और जब इंडिया ने न्यूजीलैंड को आउट क्लास किया है तो मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था कि उस्मान, अब मुझे कोई रोकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा इंडिया को इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतते हुए। क्रिकेट इज अ फनी गेम ऑल टुगेदर, मैं मतलब कह नहीं सकता।